फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं मेडवल इंडियन हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। आज का जो चैप्टर है इसमें हम जलालुद्दीन खिलजी का ख़त्म कर चुके हैं। आज अलाउद्दीन खिलजी के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो ये खिलजी वंश का सेकंड पार्ट है। इसमें खिलजी वंश से संबंधित, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित जो भी क्वेश्चन है मैंने सभी इंक्लूड किया। तो आपके आने वाले जो भी एग्जाम है सभी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको इग्नोर मत करिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का साम्राज्यवादी युग किसके समय प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, ये शुरू हुआ था साम्राज्यवादी युग। अब दिल्ली सल्तनत के बारे में बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ करने का जो काम किया था वो बलबन ने किया था, और उसका साम्राज्य का जो विस्तार करने का काम किया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी की बात हो रही है तो इसके बारे में बता दूं मैं आपको। इसका अलाउद्दीन खिलजी का जो नाम था अली गुरशप था। क्या नाम था? अली गुरशप। अली गुरशप अली गुरशप इसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, और इसने जो अपना राज्याभिषेक करवाया था ये बलबन के लाल महल में करवाया था। कहाँ पे करवाया था? बलबन के लाल महल। और लाल महल कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, अच्छा, इसके पहले मैंने आपको बताया था जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, तो उसका राज्याभिषेक मैं बताना भूल गई थी। उसने जो अपना राज्याभिषेक कराया था वो किलखोरी के किले में करवाया था। किसके किले में? किलखोरी के किले में। वो जलालुद्दीन ने कराया था। और अलाउद्दीन ने कहाँ कराया था? तो अलाउद्दीन ने बलबन के लाल महल में कराया था, जो कि दिल्ली में। ठीक है, और इसके बारे में ये भी कहते हैं कि सर्वाधिक जो मंगोल आक्रमण हुए थे वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में हुए थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम अभियान कौन सा था? तो सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रथम अभियान था वो गुजरात पे था। वो 1299 ईस्वी में। कब हुआ था? 1299 ईस्वी में। ठीक है, और इसके बारे में ये कहते हैं कि इस आक्रमण में वहाँ पे जो शासक था वो बघेल शासक रायकरण बघेला, या उसको कर्ण के भी नाम से जानते हैं। तो वो अपनी वो युद्ध, वो अपना जो महल था वो छोड़ के भाग गया था। तो वहाँ पे उसकी पत्नी कमला देवी इसके हाथ लग गई थी, जिससे बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह कर लिया था, और कमला देवी को इसने मलिक जहाँ की उपाधि दिया था। ठीक है, तो सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी का पहला अभियान कौन सा था? गुजरात का, 1299 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन का दक्षिण अभियान का सेनापति कौन था? तो अलाउद्दीन का जो दक्षिण अभियान का सेनापति था वो मलिक काफूर था। और गुजरात अभियान की, ये इसको गुजरात अभियान के दौरान मिला था, और बाद में वजीर इसने, अलाउद्दीन ने बाद में मलिक काफूर को अपना वजीर बना लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजार दिनारी किसे कहा जाता है? तो मलिक काफूर को हजार दिनारी कहते हैं। अब वजह क्या है मैं आपको बता दूं। तो खम्बात से इसका जो सेनानायक नुसरत खां था, तो हिंदू से मुस्लिम दास बने, मतलब हिंदू से ये मुस्लिम हिजड़ा दास था। इसको नुसरत खान ने 1000 दिनार में ख़रीदा था। इसकी वजह से इसको हजार दिनारी कहते हैं। किसे कहते हैं? मलिक काफूर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि खम्बात से सेनानायक नुसरत खान ने हिजड़े दास को 1000 में ख़रीदा था, जिसकी वजह से इसलिए इसे हजार दिनारी कहते हैं। तो ये हिंदू से मुस्लिम बना हिजड़ा दास था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में समस्त सैन्य अभियान किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जो अलाउद्दीन खिलजी का जो दक्षिण में अभियान हुआ था तो उसमें जितने भी सैन्य अभियान हुए थे वो मलिक काफूर के द्वारा किया गया था। और इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है? तो इसका जो दक्षिण अभियान का जो वर्णन मिलता है वो अमीर खुसरो के खंजाइन उल फतूह और बरनी के तारीख फिरोज शाही में इसका वर्णन पर मिलता है। ठीक है, तो दक्षिण का जो सैन्य अभियान है इसका वर्णन खंजाइन उल फतूह और तारीख फिरोज शाही में मिलता है। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये भी कहते हैं कि विंध्याचल को पार करने वाला ये पहला शासक था। ठीक है, पहला सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर जो आक्रमण किया था वो 1303 में किया था। कब किया था? 1303 में। और वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का जो शासक था वो राणा रतन सिंह था। और राणा रतन सिंह पराजित होते हैं तो उनकी जो रानी पद्मावती, उन्होंने जौहर किया था। ठीक है, तो इस चित्तौड़ पर आक्रमण के पश्चात इसने इसका जो पुत्र था खिज्र खां, उसके नाम पर इसने यहाँ का नाम खिजराबाद रख दिया था। तो कभी कभी क्वेश्चन घुमा कर भी पूछ देता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ पर आक्रमण करने के
पश्चात खिजराबाद शहर के खिजराबाद शहर बसाया था, या खिजराबाद नाम रखा था। तो ये आपका चित्तौड़ पर आक्रमण करने के पश्चात, और ये कब आक्रमण किया था? 1303 ईस्वी में। ठीक है। अब इसके बारे में बात हो रही है तो एक चीज़ मैं और बता दूं कि इसने 1301 में रणथंभौर के शासक हमीर को पराजित किया था, वहाँ पे भी इसने आक्रमण किया था। और अमीर खुसरो इस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के साथ था, इसके साथ था। तो इसमें क्या होता है कि हमीर की जो रानी रंग देवी थी, कौन थी, लिख दूँ यहाँ पे, रंग देवी, उन्होंने जौहर कर लिया था। तो फारसी इसका वर्णन कौन करता है? इसका वर्णन अमीर खुसरो करता है। तो फारसी साहित्य में पहली बार जौहर का वर्णन इन्हीं रंग देवी का है। हमीर की रानी रंग देवी का जो वर्णन है वो फारसी साहित्य में पहला जौहर का वर्णन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तूत ए हिंद किसे कहा जाता है? तो तूत ए हिंद जो कहा जाता है वो अमीर खुसरो को कहा जाता है। और अमीर खुसरो को के बारे में बता दो तो हिंदी में कविता लिखने वाले ये प्रथम मुस्लिम कवि थे, और खड़ी बोली का इन्हें जनक भी कहा जाता है, और इन्होंने सितार का आविष्कार किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक सुल्तानों के दरबार में रहने वाला कौन था? ये मतलब कौन कवि था या फिर कौन था? तो ये अमीर खुसरो ही थे, जो कि 8 सुल्तानों के दरबार में थे। किसके सुल्तान, कितने सुल्तानों के दरबार में? अमीर खुसरो 8 सुल्तानों के दरबार में थे। ठीक है, अमीर खुसरो। और ये इससे मतलब ये अमीर खुसरो के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये बलबन के टाइम से थे, लेकिन इनको पहली बार दरबारी कवि जो बनाया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी में। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि भी थे। ठीक है। एक क्वेश्चन है, नूह सिपेहर किस पुस्तक किसकी है? नूह सिपेहर पुस्तक किसकी है? तो ये अमीर खुसरो की पुस्तक है। इसमें चित्तौड़ अभियान का वर्णन है। तो अगर मान लो क्वेश्चन पूछता है कि चित्तौड़ अभियान का वर्णन किसमें है, तो नूह सिपेहर में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सादी किसे कहते हैं? तो भारत का जो शादी कहते हैं वो अमीर हसन दहलवी को कहते हैं। ये भी अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे, और इनकी पुस्तक का नाम था फवाद उल फवाद, फवाद उल फवाद। भारत का शादी। ठीक है, भारत का शादी, ये अमीर हसन दहलवी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी का जो दक्षिण भारत का जो अभियान हुआ था उसका सफल नेतृत्व तो मलिक काफूर ने किया था। किसने किया था? मलिक काफूर ने। अब इसने इसके बारे में बता दूं तो 1306 या 7 ईस्वी में इसने देवगिरी पर आक्रमण किया था, और वहाँ के शासक रामचंद्र देव को इसने पराजित किया था। फिर उसके बाद इसने 1308 ईस्वी में वारंगल के शासक रुद्रदेव द्वितीय पर आक्रमण किया था और उनको पराजित किया था। तो ये जो वारंगल पे जो ये आक्रमण हुआ था ये दूसरी बार हुआ था। पहली बार इस पे जो आक्रमण हुआ था वो 1303 ईस्वी में वारंगल पर मलिक छज्जू के नेतृत्व में पहला सैन्य अभियान हुआ था, लेकिन वो सफल नहीं माना जाता। मलिक काफूर वाला सफल माना जाता है। इसलिए अगर कभी भी एग्जाम में पूछता है कि दक्षिण भारत का सफल नेतृत्व किसने किया था, तो मलिक काफूर होगा, न कि मलिक छज्जू को माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि मलिक छज्जू ने किया था तो वो पराजित हो गया था। और दूसरी बार 1308 ईस्वी में ये वहाँ पे वारंगल पर ये आक्रमण करता है तेलंगाना में। तो वहाँ का जो शासक था रुद्रदेव द्वितीय ने इसे कोहिनूर हीरा इसको वापस किया था, मतलब इसे कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को प्रदान किया था। ठीक है। अब कोहिनूर हीरा के बारे में बता दूं तो कोहिनूर हीरा आपको कहाँ से मिला था? तो ये मिला था आपको आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा की खान से मिला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलाउद्दीन ने दक्षिण के राज्यों के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? तो अलाउद्दीन ने दक्षिण के जो राज्य थे उनके लिए अधिराजत्व की नीति अपनाई थी। अधिराजत्व क्या है? मतलब अधीनता स्वीकार करने की। विलय नहीं किया था इसने, बस अधीनता करवाया था, तो उसने अधिराजत्व की नीति अपनाई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर सानी या दूसरे सिकंदर की उपाधि किसकी है? तो सिकंदर सानी या दूसरे सिकंदर की जो उपाधि है वो अलाउद्दीन खिलजी की है। इसने सिक्कों पर भी इसे अंकित करवाया था, सिकंदर सानी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने विद्रोहों के दमन हेतु कितने अध्यादेश जारी किए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो नवीन, इसके बारे में ये भी कहता है कि इसने नवीन मुसलमानों का कत्लेआम करवा दिया था, तो उसी के बाद इसने विद्रोहों के दमन हेतु अध्यादेश जारी किया था। ये अध्यादेश कितने थे? तो ये 4 थे।
इसमें अमीरों से संबंधित नियम थे कि उनको जो शादी विवाह से पहले इससे अलाउद्दीन से अनुमति लेनी पड़ती थी, और जितनी भी धन संपत्ति के मामले में जो भी था, तो ये इसने अध्यादेश जारी किया था उनको अमीरों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार प्रणाली कितने भागों में बटी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार प्रणाली है ये 4 भागों में बटी थी, लेकिन किसी किसी किताब में मुझे 3 भाग में दिखा है, तो देख लेते हैं इसके बारे में। इसमें पहला है कि मंडी और गल्ला मंडी, दूसरा था दास और मवेशियों का बाजार, और तीसरा था सराय अदल, और चौथा आपका था सामान्य बाजार। ठीक है। तो ये आज मैं इतना ही क्वेश्चन रहने दे रही हूँ, और बाकी का जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। तो उसमें आप इसका अलाउद्दीन खिलजी के जो बाजार नियंत्रण प्रणाली से जो भी क्वेश्चन है सारे मैं उसमें अपलोड करूँगी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर करिएगा, और आपका अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए आपको थैंक यू।